Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Hina Secondary School. By the grace of Allah, I hope all of you will be fine and safe. May Allah keep all of us in His supreme protection. Ameen. Dear student, we have completed first chapter unit number 5, environmental pollution and conservation from biology section, and second chapter unit number 8, oxygen carbon dioxide from chemistry section. Let's continue our study from physics section, and the chapter which we are going to start is unit number 9, lenses at work, page number 66. Dear student, this is the last chapter for the first term. The subline given on the main page of the chapter is a film camera uses a convex lens. एक फिल्म कैमरे में convex lens इस्तेमाल किया जाता है. And what is a lens? What are the main type of lenses and how do they work in different optical instruments? Let's study in this chapter. The first topic of the chapter is lens. Definition. A lens is a piece of glass which have a curved surface. It can reflect light. लेंस क्या है? लेंस ग्लास का पीस होता है जिसकी सरफेस का गोलाई में होती है और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि लाइट की रेज को मोड़ देता है. इस लिहाज से लाइट लेंसेज की मुख्तलिफ टाइप होती है. टाइप ऑफ लेंसेज. लेंसेज आर आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव. लेंसेज या तो कॉन्वेक्स होते हैं, उन्हें कॉन्केव लेंस कहा जाता है. फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. द लेंसेज विच आर थिकर इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज. ऐसे लेंसेज दरम्यान से मोटे होते हैं और किनारे से पतले होते हैं, उन्हें कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है. कॉन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. इन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. एंड दे कर्व आउटसाइड, और ये बाहर यानी उभरे हुए होते हैं. डायग्राम में देखिए, फर्स्ट वन डायग्राम गिवन है बाय कॉन्वेक्स लेंस. ये लेंस दोनों जाने से उभरा हुआ होता है. सेकंड डायग्राम गिवन है प्लानो कॉन्वेक्स. ये लेंस एक साइड से प्लेन और सेकंड साइड से उभरा हुआ होता है. सेकंड मेन टाइप ऑफ द लेंस इज कॉन्केव लेंस विच आर थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस. ऐसे लेंसेज जो दरमियान से पतले होते हैं और कॉर्नर पे आके मोटे आते हैं, उन्हें कॉन्केव लेंस कहा जाता है. कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. डायग्राम में देखिए, बाय कॉन्केव लेंस ये लेंस जो है दोनों साइड से यानी दबा हुआ है. और सेकंड डायग्राम में प्लेन कॉन्केव लेंस में एक साइड इसकी प्लेन है और सेकंड साइड से यानी दबा हुआ होता है. व्हेन लाइट रेज पास थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्ट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जब लाइट की रेज किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो गुजरने के बाद एक पॉइंट पे आके जमा आती है. जिस पॉइंट पे आके लाइट की रेज जमा होती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. और लेंस से लेकर फोकस के दरमियान के फासले को फोकल लेंथ कहा जाता है. द इमेज फॉर्म बाय आर कॉन्वेक्स लेंस इज़ रियल. आमतौर पर जो कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए इमेज बनती है वो रियल होती है. इट कैन बी मेड ऑन अ स्क्रीन बट इट इज़ स्मॉलर इन द साइज देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड. ये साइज़ में छोटी होती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में और अपने डायरेक्शन में इन्वर्टेड उल्टी होती है, नहीं ऑब्जेक्ट का टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप पे हमें नज़र आता है. Definition related to lens. Number 1, optical center. The central point of the lens is called optical center. लेंस के सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है. इसे O से इंडिकेट करते हैं. प्रिंसिपल फोकस. रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. जिस पॉइंट पर आके लाइट की रेज इकट्ठा आती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. उसे कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं. फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. लेंस और फोकस के दरमियान के फासले को फोकल लेंथ कहते हैं. और द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इन द इमेज इज कॉल्ड फोकल लेंथ. या फिर लेंस और इमेज के दरमियान फासले को फोकल लेंथ कहा जाता है और इसे स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं. प्रिंसिपल फोकस. द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. वो स्ट्रेट लाइन जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है. Formation of images by a convex lens. For most of the position, convex lens form real and inverted image. Diagram given on the screen indicate the formation of image by the convex lens. In this diagram, window and potted plant is the object which is placed at a distance from the lens, and a small inverted window indicate the image formed on the other side of the lens, which can be obtained on the screen. The image which can be obtained on the screen is also called real image. Formation of image by a concave lens. Diagram indicate for all the position of the object. The image formed by a concave lens is virtual, erect and smaller than the object and situated between the object and the lens. अगर हम डायग्राम पे गौर करें तो जो इमेज
कॉन्केव लेंस के ज़रिए बनती हैं वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इरेक्ट टॉप पर और बॉटम पे होता है, एंड स्मॉलर इन साइज, हमेशा ऑब्जेक्ट से साइज में स्मॉल होती है। यूजेस ऑफ लेंसेज। लेंसेज बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रोजेक्टर, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज विच लेंसेज यूज इज प्रोजेक्टर। A projector is used to show slide on the screen. It consists of two convex lens. Projector slide को स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था जिसके अंदर दो convex lens होते हैं. It make bright inverted image of the object and the other lens behind this make the upright image on the screen. इसका एक लेंस ऑब्जेक्ट की ब्राइट इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है जबकि दूसरा लेंस ऑब्जेक्ट की अपराइट इमेज को स्क्रीन के ऊपर शो करता है। Optical instrument in which lenses is used is camera. There are two type of camera, a film camera and digital camera. A film camera is used to produce a small inverted image of the object on the film at the back of camera. फिल्म कैमरे में ऑब्जेक्ट की स्मॉल इन्वर्टेड इमेज फिल्म के ऊपर हासिल की जाती है जो कैमरे की बैक पे होता है, विच इज़ कोटेड विद लाइट सेंसिटिव केमिकल। A digital camera take video and still photograph by recording images using an electronic imaging sensor. जबकि डिजिटल कैमरा में वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ दोनों रिकॉर्ड की जा सकती हैं और इसमें इमेज इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग स्क्रीन के ऊपर हासिल की जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास। A magnifying glass is a simple convex lens which has a short focal length. एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की तरह से होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम होती है। इट प्रोड्यूस एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें एबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट की सीधी, बड़ी और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A compound microscope is used in the laboratory to study the structure of very tiny object. इंस्ट्रूमेंट को लेबॉरेटरी के अंदर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ टू कॉन्वेक्स लेंस, के अंदर भी दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। द लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस। इट हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ, इट हैज़ लॉन्ग फोकल लेंथ। जो लेंस आँख के नज़दीक होता है उसे आई पीस कहता है जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। द लेंस फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इट हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ। जबकि वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहता है और इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। अ मैग्नीफाइड क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अंडर द ऑब्जेक्टिव लेंस। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेंस के नीचे रखते हैं तो ये माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई और क्लियर इमेज फॉर्म करता है। The next optical instrument in which lenses are used is telescope. A Raffin telescope is used to study heavenly bodies in space. It consists of two convex lenses. आसमान में मौजूद heavenly bodies जैसे स्टार, मून या अदर प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे टेलीस्कोप कहा जाता है जिसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इट फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये टेलीस्कोप भी जो है ऑब्जेक्ट की रियल, इन्वर्टेड और छोटी इमेज फॉर्म कर देता है। And the next topic of the chapter is the human eye. The human eye is like a camera. इंसानी आँख जो है बिल्कुल कैमरे की तरह से ही काम करती है। It has a convex lens which form an inverted image of any object in front of it by adjusting its odd thickness. इसके अंदर भी एक convex lens होता है जो कि अपनी thickness को adjust करते हुए ऑब्जेक्ट की क्लियर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। The color part और आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। आँख का जो कलर पार्ट होता है उसे आइरिस कहते हैं। ये आँख के अंदर एंटर होने वाली लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। दिस लाइट एंटर बाय स्मॉल ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ लेंस विच इज़ कॉल्ड पीपल। ये लाइट आँख के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए एंटर होती है जिसे पीपल कहा जाता है। द स्क्रीन और रेटिना ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल विच सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जबकि आँख का वो हिस्सा जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसे रेटिना या उसे आँख की स्क्रीन भी कहता है और ये स्क्रीन रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल से में होती है। ये बनने वाली ऑब्जेक्ट की मैसेज को ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक मुंतकिल कर देती है। द ब्रेन प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि ब्रेन जो होता है ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज फॉर्म कर देता है। डियर स्टूडेंट, यू ऑफन ऑब्जर्व some student in the class who wear glasses. Does any in your family member wear glasses? Why do they use glasses or lenses? Spectacle and lenses are used to correct the defect of vision and help to improve poor vision. Let's study about spectacle. One of the oldest and certainly the most common use of the lenses is to improve the vision of people suffering from poor eyesight. लेंसेज का एक कदीम यकीनी इस्तेमाल जो है वो
उन अफराद की नज़र की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आँख के नुक्स में या कमज़ोरी में मुब्तला होते हैं। द फर्स्ट स्पेक्टिकल वर मेड इन इटली। लेंसेज में भी मेड अबव ग्लास और प्लास्टिक। ये लेंसेज जो इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लास के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। द लेंस कैन बी लार्ज लेंसेज यूज इन स्पेक्टिकल एंड वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट लेंसेज वॉन ओवर द आई बॉल। अगर लेंसेज बड़े होते हैं तो उन्हें स्पेक्टिकल में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि छोटे लेंसेज को कॉन्टैक्ट लेंस कहा जाता है जिसे बासानी आई बॉल के ऊपर लगाया जा सकता है। दे हेल्प द आई टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। कॉन्टैक्ट लेंसेज या स्पेक्टिकल ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना के ऊपर मुंतकिल करने में मदद देते हैं। स्टडी अबाउट सम कॉमन आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। द कॉमन आई डिफेक्ट फाउंड इन ह्यूमन आर शॉर्ट साइट and long sight. Short-sightedness. Short-sighted people can see things clearly that are close, but they cannot focus on the things that are far away. ऐसे अफराद जिन्हें करीब की अशिया साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की अशिया वाले तौर पर दिखाई नहीं देती, वो short-sighted people कहलाते हैं। This is because the lens in the eye is either too powerful or because the eyeball is longer than normal. इस की वजह क्या होती है, या तो आँख का लेंस बहुत पावरफुल हो जाता है या फिर आई बॉल नॉर्मल से बढ़ी जाती है। The object close to the eye can be focused properly, but the point of focus for the distant object in front of retina. लिहाजा जो अशिया करीब होती हैं वो वाले तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो फासले पे होती हैं उनका पॉइंट ऑफ फोकस रेटिना से पहले ही बन जाता है। This defect can be corrected by fitting spectacle with divergent concave lenses which reduce the refractive power of the eye. लिहाजा इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए डाइवर्जेंट या कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लाइट की रिफ्रैक्टिव पावर को रिड्यूस करके नॉर्मल कर देते हैं। Second eye defect is long-sightedness. Long-sighted people can see things clearly that are far away but cannot focus on the things that are close. लॉन्ग साइड पीपल को दूर की अशिया वाले तौर पर दिखाई देती है लेकिन जो करीब की अशिया होती है वाले तौर पर दिखाई नहीं देती है। दिस इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज़ शॉर्टर दैन नॉर्मल। इसमें उसकी वजह आँख और रेटिना, लेंस और रेटिना के बारे में फासला जो है वो नॉर्मल से कम हो जाना है। An image cannot be focused in such a short distance in front of point. Clear focus is somewhere behind the retina. लिहाजा इस किस्म के डिफेक्ट के अंदर जो फोकस बनता है वो रेटिना के बाद बन जाता है। लॉन्ग साइड कैन बी करेक्टेड बाय फिटिंग स्पेक्टिकल विद कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस। लिहाजा इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉन्ग साइड का अमल ओल्ड एज से भी वाबस्ता होता है। ऐसे अफराद जो ज़्यादा ओल्ड एज आते हैं और तो उनकी नज़र भी जो होती है वो कम हो जाती है, लिहाजा अपनी आँख को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैंड कैन यू सी इन द डार्क। What is the role of iris and the pupil of the eye in the adjusting the light and dark? Let's study in the last topic of the chapter, seeing in the dark, अंधेरे में देखना। Iris regulates the amount of light entering the eye by opening the pupil in dim light and reducing it to the size of pinhole in bright light. आइरिस जो कि आँख का कलर पार होता है, ये आँख के अंदर एंटर होने वाली लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है ओपनिंग के जरिए, जिसे पिपल कहते हैं। डिम लाइट में हल्की रोशनी में इसके साइज़ छोटा आता है, जबकि ब्राइट लाइट में इसका साइज़ जो है वो पिन होल से भी कम हो जाता है। रेटिना कंसिस्ट ऑफ 126 मिलियन ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच आर ऑफ टू टाइप रेटिना, जिसे हम आँख की स्क्रीन कहते हैं। ये 126 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलकर बनती हैं जो दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 कोन एंड नंबर 2 रॉड कोन्स। 6 million are known as cones which analyze the image and send messages to the brain. इन 126 मिलियन में से 6 मिलियन सेल्स कौन कहलाते हैं। इनको ये नाम उनकी शेप की बुनियाद पर दिया गया है। ये जो इमेज बनती है उसको एनालाइज करते हैं और बनने वाली इमेज के मैसेज को ब्रेन तक मुंतकिल करने में मदद देते हैं। कोन वर्क ओनली इन ब्राइट लाइट एंड आर सेंसिटिव टू कलर। ये कोन के सेल्स सिर्फ ब्राइट लाइट में या तेज़ रोशनी में काम करते हैं और हम रंगों को इन्हीं कोन की मदद से पहचानते हैं। द रेस्ट आर कॉल्ड रॉड्स बिकॉज ऑफ देयर शेप। बाकी 126 में से 20 मिलियन सेल्स रॉड लाते हैं। इनको ये नाम इनकी शेप की बुनियाद पर दिया गया है। दे टर्न द आई टूवर्ड द ऑब्जेक्ट। ये आँख को ऑब्जेक्ट यानी मरकूज करने में मदद देते हैं। रॉड कंटिन्यू टू वर्क इन डिम लाइट बट आर नॉट सेंसिटिव टू कलर। ये रॉड हल्की रोशनी में, मध्यम रोशनी में भी काम कर लेते हैं, लेकिन इनकी मदद से हम रंगों को पहचान नहीं सकते हैं। जैसे जैसे दिन की रोशनी कम होती है कोन की वर्किंग भी स्टॉप हो जाती है और हमारी वजन सिर्फ रॉड पर ही डिपेंड करती है। लिहाजा शाम के वक्त जब अंधेरा छा जाता है हम रंगों को पहचान नहीं सकते हैं कि रॉड आर नॉट सेंसिटिव टू कलर।
Dear students, with this topic, our chapter has been completed. I hope all of you understood it well. Now is the time for home assignment, which include host question and objective or include fill in the blank and MCQs. Do all the work in full skip paper. Learn all the work. Dear students, with the end of this chapter, our syllabus of first term has been completed. Do a very good preparation for the first term. Best of luck. Take care and Allah Hafiz.